हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी इतिहास का दूसरा जो अध्याय है समाजवाद और सभ्यवाद, तो इस अध्याय का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 1 से लेकर 5 तक यानी सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान देना है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों में ही इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 शब्द का मतलब होता क्या है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है 1 2 3 4 वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, यहाँ पे कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 शब्द हो गए। तो कुछ विद्यार्थी करते क्या है कि इसको भी खंडित कर देते हैं, जैसे में कि वैज्ञानिक ऐसे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे कितने शब्द हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे कितना शब्द है? 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार 20 शब्दों में ही इसका आंसर दे रहा है, यानी मैक्सिमम हो जाएगा 4 लाइन। ठीक, इससे ज़्यादा आपको नहीं ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ सभी प्रश्नों का आंसर सेंटर ऑफ द टॉपिक और टू द पॉइंट, यानी जो हमसे पूछा जा रहा है और जितना हमसे पूछा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जो हर एक दूसरे और तीसरे से काफ़ी बेहतरीन है। तो प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है, पूंजीवाद क्या है? तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जिसका उदय यूरोप से हुआ है। पूंजीवाद के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व के होते हैं, यानी किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। जिस व्यक्तियों के पास निर्माण के साधन जैसे कल कारखाने हो गए, मिल हो गए, उद्योग हो गए आदि होते हैं, वे इनसे उत्पादित माल को बेचकर पैसे या लाभ प्राप्त करते हैं, जो ये सारी प्रक्रिया कहलाती है पूंजीवाद। तो यही इसका आंसर आपको लिखना है। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो दूसरा जो प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? तो जाहिर सी बात है कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जो रविवार है वो खूनी है, यानी इस दिन हत्या व खून खराबा हुआ है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, जनवरी 1905 को रूसी जनता का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पे प्रदर्शन करने लगे। तो जार के लोगों द्वारा उन पर गोलियों की बुछावर करवा दी जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए उस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है, यानी उस दिन रविवार ही था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 भी समाप्त हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा नंबर प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो इतिहास में रूसी क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। सन 1917 में रूस में क्रांति हुई और जिसके परिणाम स्वरूप रूसी रोमानो वंश के 300 साल राजशाही का अंत हुआ और सोवियत संघ यानी रूस की स्थापना हुई जाती है अक्टूबर क्रांति। तो आइए इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार है, समाज के नीचे वाली जातियां जो श्रेणियां हैं, जैसे किसान, मजदूर, मेहनतकश लोग, गरीब, दलित, तो इन तमाम लोगों को जो अपना कार्य करते हैं अक्सर शारीरिक श्रम से जीवन यापन चलाते हैं, तो इन्हीं सभी वर्गों को कहा जाता है सर्वहारा वर्ग, यानी सभी काम करने वाले। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 इसका आखिरी प्रश्न है, क्रांति से पूर्व यानी रूसी क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है, वही आपको लिखना है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।